नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार की बात करें तो निफ्टी की आज एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी नई सीरीज में प्रवेश कर चुकी है। अब दोनों को एक एक करके समझते हैं। देखो, बैंक निफ्टी के ऊपर से सारा प्रेशर खत्म हो चुका है एक्सपायरी का और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है 0.5% ऊपर। निफ्टी की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स को देखकर तेजी तो जरूर आई, लेकिन ऊपर से वापस से सेलिंग आते हुए दिख रही है। हालांकि आज निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बट ये बहुत ही जल्दबाजी होगी कहना कि ये ऊपर तेजी टिकेगी, क्योंकि आज एक्सपायरी है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। और एक्सपायरी है इसीलिए तेजी और बन भी सकती है। मैं दो तरफा बातें कर रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको डिटेल में इसको शेयर करता हूं अभी चीजों को। पहले आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में बहुत अच्छा मूव आया, 51,740 के हाई लगे आपके लिए और 51,500 अभी ट्रेड कर रहे हैं हम, करीब 0.5% से ज्यादा की तेजी है। बैंक निफ्टी बिल्कुल फ्री है दोस्तों, कहीं भी जा सकता है, कोई रुकावट कोई थकावट नहीं है यहां पे। तो बैंक निफ्टी तो आप पॉजिटिव लीजिए। वैसे हम बैंक निफ्टी को ज्यादा कवर करते नहीं है, बट इतना मैंने आपके साथ इसके शेयर कर दिया। लेवल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप दोबारा 51,800 तक जा सकते हैं और 800 पे कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट आ सकती है, क्योंकि उससे ज्यादा ऊपर जाने के लिए उतना बड़ा कोई ट्रिगर है नहीं कि इतनी आप भाग जाओ, तेजी दिखा दो। ठीक है, अब आते हैं निफ्टी पे। दोस्तों, निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो जो 23,800 की कॉल को राइट करके बैठे होंगे वो अभी परेशान हो रहे होंगे। जो 23,850 की कॉल को राइट करके बैठे हैं, यानी बेच कर बैठे हैं, वो भी थोड़ा टेंशन में होंगे। तो वो पोजीशन कट करना शुरू करते हैं अगर, तो हम और ऊपर जा सकते हैं। तो ये एक्सपायरी में तेजी बन जाती है। इस तरीके से इसको कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि शॉर्टर्स भाग रहे हैं, अपनी पोजीशंस को कवर कर रहे हैं, तो बाजार ऊपर जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो आज एक्सपायरी और 23,800, 23,850, 23,900 ये ऐसे लेवल्स हैं जिस पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई पड़ी है। और फ्यूचर्स का डेटा भी हमने देखा था परसों का, यानी ट्यूसडे का, कि फ्यूचर इंडेक्स में बिकवाली हुई है एफआईआईज की तरफ से। तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा दो तरफा चीज बन रही है। बट अभी मेरे को लगता है मार्केट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना चाहिए। 2 बजे के बाद देखते हैं कि कैसा माहौल बनता है, या फिर 12 बजे के बाद। अभी सब पॉजिटिव है, बढ़ते हैं आगे। सब पॉजिटिव जरूर है, लेकिन निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। बाकी मिड कैप, स्मॉल कैप में दिक्कत है। 1/3% दोनों ही इंडेक्स नीचे दिख रहे हैं और इसी की वजह से पोर्टफोलियो में डेंट पड़ रहा है इन्वेस्टर्स की। देखो, मिड कैप और स्मॉल कैप का ऐसा हो गया है, किसी दिन आउट परफॉर्म करते हैं, किसी दिन अंडर परफॉर्म करते हैं। जिस दिन अंडर परफॉर्म करते हैं उस दिन लगता है कि भैया लार्ज कैप में पकड़ लो, वही सही है। जिस दिन तेजी आ रही है उस दिन लगता है भैया मिड कैप, स्मॉल कैप में ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। तो ये चलता रहेगा घमासान। लेकिन इस बीच में आज इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं पैसा थोड़ा लूज करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में अभी 0.4% की गिरावट हो रही है, डे लो के पास है, और मिड कैप में भी 1/3% की गिरावट है। गिरने वाले शेयर्स की संख्या एनएससी पे 1240 है और बढ़ने वाले शेयर्स 1000 हैं, यानी गिरने वाले शेयर्स ज्यादा हैं। सेक्टर्स कौन से कमाल कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। ऐसे है बिल्कुल, मतलब नेक टू नेक फाइट चल रही है दोस्तों। बढ़ने वाले भी बराबर, गिरने वाले भी बराबर। सबसे बड़ा टॉप गेनर है पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, 0.95 या फिर 1% कह लो आप। और सबसे टॉप लूजर है निफ्टी मीडिया, 1% नीचे। देन रियल एस्टेट में भी लगभग 0.92% की गिरावट है। उसके बाद मिड कैप, सिलेक्ट और आईटी फार्मा में 1/4% की गिरावट है, हल्की हल्की। वहीं तेजी की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी बैंक 0.5% ऊपर है। एनर्जी, ऑटो में भी करीब 0.5% की तेजी देखने को मिल रही है। आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। टॉप गेनर की लिस्ट में दोस्तों इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना दिख रहा है, और जीआईसीआरई, वो जो टैक्स की खबरें थी, जीएसटी काउंसिल से कुछ नहीं आया, वो भूलकर आज वापस से 10% की रैली कर रहा है। ये कुछ बड़ा कर रहा है। इसको फॉलो कर रहा है एनआईएसीएल, 7.5% ऊपर है। ब्लू डार्ट के फिनटेक में भी 7% के करीब की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये कुछ स्टॉक हैं जो आज कमाल करते हुए दिख रहे हैं, धमाल करते हुए दिख रहे हैं। JNK बैंक, राजेश एक्सपोर्ट, हालांकि मैंने ये सुबह देखा था टॉप गेनर था, 12-13% ऊपर था, अभी 5.5% ऊपर रह गया है। 5 स्टार, PNC इंफ्रा, इन स्टॉक्स में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। आज अमरा राजा भी बढ़िया कर रहा है, 3% ऊपर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों टॉप लूजर्स की तरफ। हिंद कॉपर, आई थिंक ट्यूसडे अब मंडे अच्छी तेजी आई थी इसमें, आज वापस करेक्शन हो गई है 5% की। मन्नापुरम फाइनेंस 4% नीचे है। फिनोलेक्स केबल्स में गिरावट है। टीटागढ़ रेल सिस्टम, चैम्प्लास्ट सनमार, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, कमिंस इंडिया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। पीवीआर बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है दोस्तों, ये कंटिन्यू गिरता जा रहा है, जिसमें पुष्पा की बहुत मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई चल रही है, उसके बावजूद पीवीआर कमाल नहीं कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आईपीओ परफॉर्मेंस की बात करें तो एक बार फिर मोबीक्विक
6.5% की तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। कमाल करता हुआ तो मूवी क्विक दिख रहा है। आगे बात करें तो साइन लाइफ साइंसेज में भी करीब 3.25% की तेजी है। विशाल मेगा मार्ट एक बार फिर आज एक्शन में आ रहा है, 3.5% ऊपर है। इंडिया जेमो इंटरनेशनल, मैं हमेशा इंटरनेशनल को इंडिया पढ़ देता हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल भी आज 10% ऊपर है। तो ये जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है इनमें आज कमाल होता हुआ दिख रहा है। आगे बात करें निफ्टी की तो 37 शेयर्स पॉजिटिव है। पॉजिटिविटी को लीड बीपीसीएल, एसबीआई लाइफ, भारतीय एयरटेल, एक्सिस बैंक कर रहा है और नेगेटिविटी को लीड टेक महिंद्रा, ट्रेंट, एशियन पेंट, सिप्ला करते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों कुछ खबरों के दम पर स्टॉक्स भी एक्शन में, जिनमें आपको काफी उम्मीदें आज ओला इलेक्ट्रिक से इन्वेस्टर्स को दी, क्योंकि ओला ने जो वो 4000 टोटल स्टोर्स ओपन कर दिए हैं, जो कि काफी बड़ा एक्सपेंशन है, उसको लेकर लोग सोच रहे थे आज तो भागेगा ओला। मैं आपको याद दिला दूं, ये खबर हमने कवर करी थी जिस दिन अनाउंसमेंट हुई थी, और उस दिन ये शेयर 10-12% भागा था और उसके अगले दिन भी भागा था। तो एक खबर पे स्टॉक बार बार रिएक्ट नहीं करता, बट हाँ पॉजिटिव सेंटीमेंट जरूर होगा। कुछ लोगों को उस समय नहीं पता होगी खबर, तो आज शायद ले रहे होंगे, अब कह रहे होंगे क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं बढ़ रहा। तो लेट्स सी क्या होता है, बट हाँ खबर जरूर पॉजिटिव है, बट इस पर ऑलरेडी रिएक्शन आ गया था। इसका ये मतलब नहीं है कि आज नहीं आ सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, बट आप ज्यादा होप में मत रहिएगा। ये मेरी तरफ से दोस्तों पहली वीडियो थी। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।